कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करो, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है आपके करियर के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, इसके पूरी जानकारी भी रखी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरेटिवली लॉन्ग है। थंब का साइज भी यहाँ पर लॉन्ग दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से आप जैसे जातकों में धैर्य बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सूझबूझ के साथ कार्य करते हैं, हर बात की गहराई में जाते हुए देखने को मिलते हैं, जिनमें छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, हीन भावना, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती। जो व्यक्ति हमेशा शांत किस्म की प्रवृत्ति रखने वाले होते हैं, धैर्यवान होने के साथ में हर तरह के कार्य को काफी ज्यादा सलीके से, आनंद लेते हुए, समय लगाते हुए करते हैं, ताकि बहुत ज्यादा परफेक्शन आ सके। जो भी इन्होंने जिम्मेदारी ली है, जो भी अपने अतिरिक्त काम लिया है, तो उस कंडीशन में फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक स्लो अपने लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन परमानेंट सक्सेस, परमानेंट प्रोग्रेस और परमानेंट स्टेटस इस तरह के फिंगर वाले जातक निश्चित अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आमतौर पर यही देखने को मिला है कि जब भी ऐसे जातकों का 36 से 40 के मध्य का समय आता है, यह समय इनके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा निखार लेकर के आता है, बहुत ज्यादा समृद्धि प्रसिद्धि लेकर के आता है। और 40 के बाद का समय जिंदगी में जितना भी मेहनत, कर्म और प्रयत्न प्रयास किया है, जो चीज अभी तक नहीं मिला है, वो मिलना शुरू होता है। भाग्योदय 40 की उम्र के बाद से मिलता है। इसीलिए इस स्थिति में शुरुआती जीवन से लेकर के तकरीबन 36 की उम्र तक काफी यह मेहनत या संघर्ष व्यक्ति को करवाता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं, तो भी यहाँ पर लॉन्ग फिंगर हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे तो इस फिंगर के ऊपर में लगातार सीधी खड़ी रेखा है। जिन व्यक्तियों में हमेशा क्षमा भाव होता है, दूसरों को माफ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, रिश्तों को बहुत गहराई से जो व्यक्ति समझ पाते हैं, लेकर के चल पाते हैं, जिन व्यक्ति में सकारात्मक सोच रवैया बहुत अच्छा होता है, और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सहयोगी किस्म के होते हैं दूसरों के लिए, तो सीधी खड़ी रेखा इसी स्तर पर होती है कि फर्स्ट फैलेंज के ऊपर भी डेवलप हो जाए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपके पास जो भी आएगा वो सुकून, शांति पा करके ही जाने वाला रहेगा, अथवा किसी भी तरह की समस्या लेकर आए तो समाधान आप दे करके रहेंगे। इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन के कारण आप कहीं भी जल्दी रिश्ते बना सकते हैं और अपना नाम, ख्याति अच्छा स्थापित कर सकते हैं। जब भी पहली उंगली की लंबाई तीसरे उंगली के तुलना में बड़ी होती है, तो किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। आप जैसे जातकों में लीडरशिप क्वालिटीज और टीचिंग क्वालिटीज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। समूह का नेतृत्व अच्छे से कर पाते हैं, दूसरों को बड़ी गहराई से कोई भी चीज समझा सकने में सक्षम होते हैं। आपके सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस दूसरों को बहुत काम आएंगे इस जुपिटर के कारण से। और ये जुपिटर आपको बहुत बड़ा इंसान बना करके छोड़ेगा। इस बात की पूरी गारंटी यहाँ पर आपके जुपिटर माउंट और सन माउंट के ऊपर अवेलेबल हुई है। सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आपके अंदर ज्यादा रहने वाली है। समाज में सम्मान, रुतबा आपका अब आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाला है। पद प्रतिष्ठा जैसे चीजों को प्राप्त करने की जो क्षमता होनी चाहिए, इस तरह के फिंगर में देखने को मिलती है। लिटिल फिंगर भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में मौजूद है, जिसके कारण से आपके अंदर वाक शक्ति अच्छी देखने को मिल रही है। जो व्यक्ति मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं, अपने बातों को सही ढंग से समझा पाते हैं, किसी को भी कन्वेंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिन्हें मार्केट सेंस नॉलेज बहुत अच्छा होता है, लैंग्वेज के ऊपर पकड़ होती है, रीजनिंग अच्छी होती है, कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाते हैं, तो ये मरकरी इस तरीके से अच्छा देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क और टीचिंग करना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने लगता है। फिंगर के जो नोट्स है ये भी आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व में स्पष्टवादिता लेकर के आएंगे। और वो तो लॉन्ग फिंगर में ही देखने को मिला, जिसके कारण यह ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति बतलाता है। जिन व्यक्तियों के आत्मा में बहुत ज्यादा बल होता है, तेज होता है, चरित्रवान जो किस्म की प्रवृत्ति रखते हैं, तो सूर्य की रेखा भी इस तरीके से लंबी ही पाई जाती है। जब भी सेकंड एंड फर्स्ट फिंगर के बीच में गैप मेंटेन होता है, तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन कहा जाता है। इन तीनों तरह की बातों का एक ही तात्पर्य है कि जो गुरु है वो ज्ञान के कारक है, शनि यहाँ पर आपके कर्म के कारक है। तो आप जैसे जातक जब भी अपने ज्ञान का सदुपयोग कर दूसरों को लाभ देते हैं, अपने अनुसार निर्णय लेकर के काम करवाते हैं, भले ही सुन यहाँ आप सबके लिए, लेकिन जब भी अपने अनुसार कार्य करने जाते हैं और समृद्धि मिलता है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में गैप आता है, जो कि आपको स्वतंत्र विचारधारा में लेकर के जाएगा। रूढ़िवादी किस्म की जो पद्धतियां हैं वहां से हटाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपको देने वाला रहेगा।
थंब का साइज भी जब लॉन्ग होता है तो पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है, क्योंकि ग्रेस्पिंग स्किल्स जैसे मरकरी ने अच्छा किया वैसे ही मेमोरी शार्प इस तरीके का लॉन्ग थंब यहाँ पर कर देता है। कोई भी एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में करते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। और इन्हीं सारी स्थितियों के कारण आप जैसे जातकों को स्टेबिलिटी अपने लाइफ में बहुत अच्छी मिल पाती है। तर्क वितर्क करने की क्षमता ये सीधी खड़ी रेखा अच्छा देती है, और बहुत बार जब हाइपर टेंशन होता है तो इस तरह की आड़ी रेखा भी आती है। आपके हथेली में सबसे ज्यादा कमजोर जो क्षेत्र है ये सबकॉन्शियस माइंड है। बुध इतना अच्छा फिंगर लेकर के भी कमजोर पर्वत में आ चुका है, और चंद्रमा के छेद पर क्लियर कट क्रॉस का साइन ही बन चुका है, जिसके कारण मनोवांछित फल मिलने में तो एकदम प्राण निकल जाता है। इसी कारण से बेफिजूल का जो डर भय चिंता होता है, और उससे जब हमारा खासकर इच्छा बल शक्ति कमजोर होने लगे तो ये आड़ी रेखा आ जाती है। इसीलिए आपको इन सब विषयों में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप गुरु को पकड़ लीजिए, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। गुरु आपके हथेली में बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छे चिन्ह भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की युति में महत्वाकांक्षी किस्म की प्रवृत्ति रखना, बड़ी सोच नियत रखना, कभी भी अपने सोच में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, दिन दुगनी रात चौगुनी और लगातार उन्नति देना शुरू कर देता है, और इच्छा बल शक्ति के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण एक एक डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेटली वर्क करना शुरू करता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसमें आप शारीरिक मेहनत को, जब मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। और इस तरह के जो स्किन होता है इसे पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज और नॉलेज बहुत ज्यादा पसंद होता है। हर तरह की परिस्थिति और माहौल में अपने आप को ढाल भी लेते हैं और उसके अनुसार ढल भी जाते हैं। किसी भी तरह के फाइट, क्वेरल या अपने आप को सही साबित करने जैसी चीजों से दूर आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में पीस चाहिए, शांति। इसीलिए मकसद भी यही रहता है कि आपके कारण किसी को कोई हानि ना हो, परेशानी ना हो। हर चीज को प्रैक्टिकल लॉजिकल समझने की आदत भी यह दे देता है। इसलिए ग्रेट लेवल का नॉलेज, ग्रेट लेवल का एक्सपर्टीज, साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल जो व्यक्ति स्ट्रांग होते हैं, तो इस तरह की मस्तिष्क रेखा दो मुखी अंत में हो जाती है, और ये होती है सिर्फ ज्ञान के बल पे। तो ज्ञानवान किस्म की प्रवृत्ति ये स्किन दे ही रहा है। जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा भाग्य चेतना शुरू हो जाता है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि जॉब के बजाय इंडिपेंडेंट वर्क में जब आते हैं, खुद का फर्म, खुद का इंस्टीट्यूशन, खुद का सेंटर क्रिएट करते हैं, खुद का कोई भी कार्य करते हैं जिसमें मालिकाना हक आपके पास हो और आप अपने अतिरिक्त दूसरों का काम करा सके, तब देखिए किस तरीके से भाग्योदय होता है और क्या ताकत रोक पाती है भाग्य को उदय होने में। इस स्थिति में सेंसिटिव और थोड़ा सा इंट्यूटिव टाइप का नेचर भी देखने को मिल जाता है। फिजिकल बॉडी पर बहुत ज्यादा टेक केयर आप जैसे जातक नहीं कर पाते हैं, इसलिए अंदरूनी मंगल कमजोर रहता है। इस स्थिति में थोड़ा बहुत भी अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया, फिजिकल बॉडी को थोड़ा सा टफनेस की तरफ ले करके चल गए, किसी भी तरह के डे रूटीन लाइफ में मेंटेन अपनी खासकर फिजिकल एक्टिविटी को करना शुरू किया, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा सुधरना शुरू होता है, मंगल की प्रबलता बढ़ने लगती है, हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी चीजें आने लगती है, जिद बढ़ने लगता है, और जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो करके दिखा सकने की योग्यता आ जाती है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं, उसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका गुरु का क्षेत्र है उसके ऊपर में प्योर रेक्टेंगल का साइन बनने जा रहा है। ये चिन्ह अधिकतर तब नहीं बनता है जब हमारे पास पुण्य की या योग्यता की या साहस की जब कमी देखने को मिलती है। रेक्टेंगल एक ऐसा साइन होता है जुपिटर के ऊपर में जो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान जैसी चीजों के साथ में इतना ज्यादा रिसोर्सेस लाइफ में देने लगता है कि कभी भी हमें भविष्य की किसी भी तरह की सुख सुविधा की, घर परिवार की चिंता ही नहीं होती। हम इतने खुद बहुत बड़े स्तर पर हो जाते हैं कि हमारे पास लोग मदद लेकर के आते हैं। ये चिन्ह अधिकतर तब नहीं बनता है जब तक यहाँ पर गुरु को बल ना दिया जाए। गुरु के बल में जब भी कमी होती है तो घर परिवार से सहयोग में कमी आ जाता है, घर बसने में दिक्कत होती है। इसके बाद में कितना ही कुछ क्यों ना किया जाए, लेकिन सुख में आनंद की अनुभूति जैसी चीजों में कमी होती है। तो इसीलिए इसका उपचार किया जाता है, जिसको आपको व्हाट्सएप पर बतला दिया जाएगा। जैसे ही ये चिन्ह बनता है, आप ये समझ लीजिए कि आपके पास ऐसे ऐसे लोग आकर के कनेक्ट करने लगेंगे जो आपको हाथ पकड़ के ऊपर उठाने में मदद करेंगे। ग्रेट एडवाइजेस और सजेशंस, गाइडेंस एंड सपोर्ट आपको दूसरों के द्वारा मिलने लगेगा। और जब किसी का अपना एम्पायर क्रिएट होना होता है तो ग्रेट रेक्टेंगल बन जाता है।
नहीं तो विंडो साइन का ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाता है जो सिक्योरिटी को इंडिकेट करता है। सिक्योरिटी का तात्पर्य होता है कि खुद का काम इतने बड़े स्तर पर हो चुका है कि दूसरों को अपने अतिरिक्त रख काम करवा रहे हैं। समाज में नाम ख्याति अच्छा हो चुका है, नाम के बलबूते पर सब काम हो रहा है। और ये सब चीजें संपूर्ण ज्ञान के कारण, योग्यता के कारण, आपके खासकर सत्कर्म के कारण देखने को मिलता है। इसीलिए जितनी भी सीधी खड़ी रेखा ऊपर की तरफ होती है, यह महत्वाकांक्षी बनाती है, लेकिन अपने घर परिवार के लिए, दूसरों के लिए, कि दूसरों को सर्व करना है, दूसरों की सेवा करनी है, समाज से जुड़े सभी तरह के कार्य करने हैं, लोगों के हित के लिए जो है खड़ा होना है। तो ये सब मनोकामना आपकी जरूर पूरी हो जाएगी, बस गुरु को आप थोड़ा सा और मजबूत कर लीजिए। इसके अलावा जिस भी तरह की इधर पर आड़ी रेखा होती है, ये सब दयालु, कृपालु, मददगार, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति देती है। काफी ज्यादा आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति आपके अंदर है, ज्ञान भी है, लेकिन उसको कैसे उपयोग करना है इसकी बहुत ज्यादा कमी है। तो गुरु के उपाय से ये सब स्थितियां आपकी अच्छी हो सकेगी। अब शनि के क्षेत्र पर देखेंगे तो शनि का क्षेत्र बिल्कुल सामान्य अवस्था में है। जितना कर्म, मेहनत, प्रयास, प्रयत्न हो सकता है बिल्कुल आप करेंगे। यहाँ पर दिक्कत ये हुई है कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो पूर्ण रूप से शनि तक नहीं पहुंच रही है, चाहे वो जीवन रेखा से उत्पन्न हो रही हो, या फिर आपके मणिबंध के क्षेत्र से आ रही हो, या अन्य आपके मस्तिष्क रेखा से भी निकल रही हो। जब भी भाग्य रेखा इस तरीके से शनि तक नहीं पहुंचता है, तो चाहे कार्य या प्रयत्न, प्रयास कोई भी हो, उसके अनुसार, अपने इच्छाओं के अनुसार अर्थात काम बनना शुरू हो जाता है, लेकिन अंतिम परिणाम इतना अच्छा नहीं होता कि सुकून या शांति मिल सके। और ये सब स्थितियां तभी होती है जब भी किसी का भावनात्मक कष्ट देखने को मिलता है या स्वास्थ्य में हानि देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आपके काम पूरे नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से बाधा निर्मित हो रही है, जो ऐन वक्त पर आकर के सभी तरह के महत्वाकांक्षा, मनोकामना पूर्ति को काट रही है। तो वो है आपकी हृदय रेखा। इस पे अभी हम व्याख्या करेंगे कैसे यह दिक्कत दे रहा है, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन आपके जीवन में अभी तक ऐसा ही योग बनता रहा है कि सब काम बनते बनते रुका, बिगड़ा और बदल गया। तो ये सब चीजों को आपको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के आपके जीवन में सुकून और शांति, संतुष्टि आ सकेगा। अन्यथा शनि की अपनी रेखा है ही जो कभी भी आपको पैसों की तंगी या कभी होने नहीं देगी। कहीं ना कहीं पर जॉब मिलते रहना, थोड़ा बहुत प्रयत्न से अपॉर्चुनिटीज आने लगना, कहीं ना कहीं जीवन के स्तर में बढ़ोतरी होना, लेकिन जो संतुष्टि है उसका कारक है शनि। आपके भाग्य में अंतिम परिणाम क्या है उसका कारक है शनि, वो आपके हित में नहीं आ पा रहा है, तो हमें इसी का उपाय करना रहेगा। उसी जगह हम दूसरे स्तर पर देखें तो इस तरह की भाग्य रेखा को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो 34 के एज में निकला हुआ है और इस पीरियड में सभी तरह के किए गए प्रयत्न, प्रयास आपको लाभ दिए हैं। जीवन के स्तर में बहुत अच्छी बढ़ोतरी आपकी खासकर 32 से लेकर के 34 के मध्य में हुई है। दूसरी, जब मणिबंध की भाग्य रेखा होती है तो मणिबंध यहाँ पर आपके पितृ पूर्वजों की कृपा को बतलाते हैं। केतु का क्षेत्र यहाँ पर पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद को भी बतलाता है। जब भी यहाँ से भाग्य रेखा प्रारंभ होती है तो आप जैसे जातकों को बचपन से ही योग दिए जाते हैं कि आप इस विषय को लेकर के आगे बढ़िए। इस स्थिति में यह एक मजबूत भाग्य की निशानी होती है तब जब ये पूरा का पूरा शनि के क्षेत्र तक जाए, तब जाके यह एक स्टेबल जॉब, करियर, प्रोफेशन देता है। जब भी भाग्य रेखा इस तरीके से उत्पन्न है, यानी पितृ पूर्वजों की कृपा रही है, लेकिन जब पितृ पूर्वजों के लिए काम नहीं किया जाता है, कुल देवी देवताओं की आराधना नहीं की जाती है, इष्ट जब रुष्ट होते हैं, तब इस तरीके का भाग्य रेखा का रुकना, चंद्र का खराब होना और इस तरीके से पितृ ऋण का आना, ये तीन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ही यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है, जो भाग्य में अवरोधक का काम करता है। अब अगर इन तीनों की हम बात करें तो इस स्थिति में भाग्य होते हुए भी मनोवांछित फल न मिलना, चंद्र दोष होने के कारण से मन बार बार विचलित, डरा हुआ, भयभीत व चिंतित देखने को मिलना, और इस स्थिति में बेफिजूल का संकट, कष्ट व पीड़ा शारीरिक स्तर पर और घरेलू स्तर पर देखने को मिलना। जब जब कोई भी अच्छा कार्य करने जाए, धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करने जाए, तब तक कोई ना कोई बाधा अड़चन आ जाना। तो इसीलिए आपको पितृ ऋण, पितृ दोष और चंद्र दोष का उपाय करना रहेगा। इसके बाद में आपको जीवन में कभी भी पलट के देखने की जरूरत नहीं है। आपका भाग्य बहुत प्रबल है, आप अपने जीवन में बहुत अमीर आदमी बनेंगे, बहुत ज्यादा
नाम ख्याति अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, ग्रेट लेवल का गुडविल आपका रहेगा। इसके पीछे सारे के सारे जो कारण है वो आपका सूर्य है। अब शनि के क्षेत्र पर हमने देखा कि यहाँ पर टेम्पररी लक लगातार है, स्टेबिलिटी की बस कमी है। सूर्य के क्षेत्र पर तो कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा के नीचे से प्रारंभ हो रही है। जो व्यक्ति अपने काम में बहुत ज्यादा ऑनेस्टी और लॉयल्टी मेंटेन करते हैं, यानी ईमानदारी, अर्थात जो कमिटमेंट आपने दे दिया वो तो पूरा होना ही है। जब लोग किसी भी इंसान पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं तो उनकी सूर्य रेखा इतनी लंबी होती है। जिन्हें नाम का मोहताज नहीं होना होता, उनके नाम से काम होने लगता है, तो लंबी सूर्य रेखा होती है। आप किसी के अंडर में काम करेंगे तो आप अपना भाग्य के कारण सामने वाले व्यक्ति का लाभ देते जाएंगे। लोग आपके काम की सराहना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस का साइन है, तो आपको इग्नोर कर दिया जाएगा। आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज है, अच्छाइयां हैं, वो कभी भी खुल करके बाहर आएगी नहीं, लेकिन आप जिसके अतिरिक्त काम करेंगे वो व्यक्ति लगातार उन्नति करता चले जाएगा, क्योंकि आप काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस कोई और लेकर के जा रहा है। तो ये सूर्य का अपना तेज होता है, सूर्य का अपना प्रताप होता है कि वो बहुत ज्यादा निपुण बना देते हैं किसी भी कार्य में। लेकिन जैसे कि हमने पितृ ऋण दोष, चंद्र दोष जैसी स्थितियां देखी, तो ये सूर्य के क्षेत्र पर भी हल्का सा क्रॉस का साइन है कि लाख अच्छाइयां करिए, सामने नहीं आ रहा है, और अनजाने में कोई चूक हो गई तो उसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है। जिस व्यक्ति को अपने लोगों से धोखा खाना पड़ता है, मिसगाइड, मिसयूज होना पड़ता है, जीवन में रोशनी की, अर्थात क्या करना है आगे, कैसे करना है, विजन की जब कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी आने लगती है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट जो व्यक्ति करने लगते हैं, अपनी खुद की कीमत जो नहीं जानते हैं, तो क्रॉस का साइन इधर पर रहता है। अब देखिए, दो ग्रह होते हैं जो पृथ्वी को रोशनी दे रहे होते हैं, सर्वप्रथम सूर्य और उसके बाद में चंद्रमा। यही हमारे जीवन में भी हमें सब तरह के योग निर्मित करते हैं कि कैसे हम अपनी आत्मा को अमर बना सके, इस आत्मा की जो यात्रा है उसको प्रबल कर सके। वो दोनों रोशनी की कमी है। मन यहाँ पर भयभीत, चिंतित है, और आत्मा का बल पूरा का पूरा कमजोर है। तो इस स्थिति को आपको पूरा अच्छा करना होगा, तब ये भाग्य रेखा आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जितनी भी बाधा युक्त स्थिति है आपके जीवन में वो पूरी खत्म होगी। लेट लतीफी, रुकावट, बेफिजूल का अड़चन, बेफिजूल का चिंता, इतनी सारी राहु रेखाओं का मानसिक तनाव देना, स्वास्थ्य हानि देना, घरेलू परेशानी देना, धन के विषय में सोचना पड़ना, ऐसे तमाम तरह के जितने दिक्कत है परमानेंट आपके खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले जुपिटर को मजबूत करेंगे। जहां एक बार जुपिटर मजबूत हुए तो आकाश से अपने आप इस तरह के विचार आने लगते हैं, चाहे सपने के माध्यम से हो, चाहे कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे कहीं मंदिर में है, जो विचार सीधे के सीधे ईश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं, और उन विचारों के कारण से किए गए काम से इन सब चीजों से मुक्ति हो जाती है। तब जाकर के ये सूर्य आपको राजा तुल्य जीवन शैली देगा। इतना अच्छा सूर्य रेखा नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकता है, गुमनाम जीवन नहीं देता है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन हमेशा जॉब में स्ट्रगल क्रिएट करके देता है या अंडररेटेड काम करवाता है, ताकि आपको छोड़ना पड़े। और जहां पर आप अपने खुद के काम में अग्रसर हुए, तो ये दो मुखी रेखा को छोटा रेखा मत समझिए, इसे यशस्वी योग कहा जाता है। जो व्यक्ति काफी ज्यादा यश, वैभव, कीर्ति प्राप्त करते हैं, जिनका स्टेटस यहाँ परमानेंट डेवलप हो जाता है, बहुत जो रईस हो जाते हैं, तब ये कॉम्बिनेशन आता है। और इसमें बुध का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण ऑनलाइन वर्क के द्वारा भी, बिजनेस के द्वारा भी, कंसल्टेशन, टीचिंग, एडवाइजरी के माध्यम से भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस लाइफ में देखने को मिलने लगता है। अब इसी के बाद में आप देखेंगे तो आपके हथेली में कहीं भी ऐसे त्रिकोण की या और कोई वर्ग की आकृति नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके की जो भाग्य रेखा निकली हुई है, और ये निकली हुई है आपकी तकरीबन 45 के एज में। उसके बाद में यहाँ पर आपको रेक्टेंगल का साइन जो है बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ये रेखा चिन्ह और ज्यादा मजबूत हो गई और इसी तरीके से और ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आ गया, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका बड़े स्तर का प्रॉपर्टी बिल्ड हो जाएगा, और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस हो जाएगा, और अपना खुद का ऑफिस भी देखने को मिलेगा, खुद का स्कूल भी आपका अपना हो सकता है, खुद का टीचिंग कोचिंग सेंटर भी हो सकता है, अगर ये कॉम्बिनेशन मजबूत हुआ तो। इन सब चीजों पे अपना ऊर्जा लगाइए, क्योंकि इन सब विषयों में आपका भाग्य भी अच्छा है। मिड वे का कोई भी काम करना आपके लिए लाभ प्रददायक है।
तो इसीलिए सारी ताकत आपके सूर्य में छुपी हुई है, आपके अंदर में छुपी हुई है, आपकी आत्मा में छुपी हुई है। इसको जैसे ही हमने बल दिया, ये समझ लीजिए दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति गुरु की कृपा से आपको आने लग जाएगी। अब ये बुध पर आप देखिए कि 5 से ज्यादा रेखा है। इतनी प्रबल वाक शक्ति होती है कि किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने में सक्षम होते हैं। आप जैसे जातकों से लोग कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट होते हैं, आपके ऊपर अंधा ट्रस्ट भी करते हैं। किसी भी व्यक्ति को जो जातक हील कर पाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, अपनी प्रेजेंस से ही सकारात्मकता को फैला देते हैं, तो इस तरीके का बुध देखने को मिलता है कि पता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, किस परिस्थिति को कैसे संभालना है। सारा इंटेलिजेंस या आईक्यू ये दे तो रहा है मरकरी, लेकिन जब बुध पर्वत यहाँ पर दब जाता है, जैसे यहाँ पर आप डेवलपमेंट नहीं देख पाएंगे, थोड़ा सा बिखराव, कमी देखेंगे, तो इस स्थिति में समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, थोड़ी बहुत हिचकिचाहट, घबराहट हो जाना, हमेशा पास्ट को लेकर के रिग्रेट्स होना, तो फिर ये पर्वत की कमजोरी यही तो बतला रही है कि ताकत है लेकिन उपयोग कहाँ हो रहा है। अन्यथा ये बुध रेगुलर इनकम देने की क्षमता रखता है। हृदय रेखा में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करता है और हार्ट लाइन में ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स यहाँ पर तब आ रही है जब बार बार लक लाइन आते आते रुक जा रहा है। तो जैसे माइंड लाइन पे लक लाइन रुकता है तो हम हमारे डिसीजन के कारण करियर में चेंजेस अडॉप्ट करते हैं। जो डिसीजन अभी आप आने वाले 2 साल में लेंगे, अपना खुद के काम की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। हृदय रेखा पे तब रुक रहा है जब भावनात्मक आघात हो रहा है, तो किसी भी कार्य में पूरी ऊर्जा नहीं लगा पा रहे हैं, करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए हार्ट लाइन पे रुकता है। अब ये हृदय रेखा पूरा गुरु की तरफ देख रहा है, जो भावुक किस्म की प्रवृत्ति देता है, जिसमें दिल से ज्यादा सोच रहे हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय ले रहे हैं। आदत भी होती है कि किसी को अगर अपना मान लिया तो लिमिटलेस सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच यहाँ पर खो देते हैं, जानबूझ के भी अपने आप को ठोकर पहुंचवा रहे होते हैं। ये सब चीजें भोले किस्म की प्रवृत्ति को बतलाता है। ईमानदारी ये सूर्य बतलाता है और आपके लिए इंसाफ करने खुद ईश्वर आएंगे, ये आपको गुरु की आड़ी रेखा इस तरीके से बतलाती है। इसलिए जो चीज आपके हक का है वो आपको अंततः मिलना ही है। इसलिए शनि की रेखा भी ऊपर से नीचे आई, लेकिन हमें चाहिए खुशी, स्टेबिलिटी और सभी तरह का सेटिस्फेक्शन, और जो बड़ा इंसान बनने की खूबियां या रुचियां होनी चाहिए वो सब कुछ आपके हथेली में है, बस मजबूती चाहिए। तो इसके लिए आप अग्रसर हो जाइए। आपको यहाँ पर डायबिटीज से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, और खासकर फिजिकल बॉडी में वीकनेस मार्स के कारण है, तो इसमें वीक बोन्स और सीजनल डिस्टर्बेंस होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। माइंड और लाइफ लाइन जब इस तरीके से मर्ज चलता है, ये चला है आपके पाम में 22 के एज तक, तब तक कोई ग्रोथ इंडिपेंडेंसी नहीं हुई, उल्टा रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ा, जिसके कारण इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर हो गया। मार्स की लाइन भी यहाँ पर मेंटल प्रेशर को इंडिकेट करती है, फैमिली टर्म्स कंडीशंस के कारण से, रिसोर्सेस की कमी के कारण से। 22 के बाद में इंडिपेंडेंसी मिल रही है। माइंड लाइन काफी अच्छा डेवलप यहाँ से हुई, लेकिन छोटे छोटे गड्ढे, बेफिजुल का बिखराव, फिर राहु की रेखा, फिर वापस बिखराव में चल रही है। तो इस मस्तिष्क को लगातार तनाव मिल रहा है, जबकि ये मस्तिष्क उसके लिए नहीं बना। ये मस्तिष्क बना है व्यापार जो है करने के लिए, अपने क्रिएटिविटी आर्ट को फॉलो करने के लिए और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप करने के लिए। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक स्किल्ड बेस्ड वर्क करते हुए बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, तो इसको यहाँ पॉजिटिव करने के लिए पितृ ऋण को ही हमें खत्म करना होगा। रेमेडीज सब आपको वर्क अच्छा करेगी। 37 के बाद से मेंटल स्ट्रगल आपके लाइफ से खत्म हो रहा है, और 42 से 45 के मिड में अपना एम्पायर क्रिएट होने के चांसेस हैं। इसीलिए यहां से ही 45 में आपका वेल्थ लाइन निकला हुआ है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से जो है बचना चाहिए। क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी बिल्ड करना चाहिए। अपने पैशन, इंटरेस्ट, आर्ट को फॉलो कर आगे बढ़ना चाहिए। डर, भय, चिंता से मुक्ति के लिए उपाय तो दिया जाएगा। अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट जो है आपको करना आपके भाग्योदय का कारण बनेगा। लाइफ लाइन के ऊपर से जैसे यह प्रोग्रेस लाइन निकली, वैसे ही और भी रेखाएं सूक्ष्म रूप से निकल रही है, जो अपने मेहनत, पराक्रम, कोशिशों के द्वारा आपको जीवन में तरक्की दिलाएगी। ये सब रेखाएं जो है चुनौती, संघर्ष, कष्ट की होती है, जो घर परिवार से संबंधित भी आपको आते हुए दिखाई दे रही है 37 से 42 के मिड में। फैमिली में हेल्थ इशू या अनदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, तो इसके लिए यह जो पितृदोष है उसका उपाय करना जरूरी है। पहले भी हेल्थ के रिगार्डिंग मेंटल प्रेशर आपको आ चुका है। 30
1 से लेकर 32 के मिड में और सेकंड वन है 34 से 36 के मिड में। लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुक रही है, तो जन्म स्थान से दूर जाकर के सर्वाधिक तरक्की देखने को मिल रहा है। शुक्र आपके हथेली में विकसित अच्छा है, जिसके तहत एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख और काफी अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी आप जी सकेंगे। जितनी भी सहयोगी रेखा है यहाँ पर ये जागृत हो रही है 37 एंड 8 में। इस पीरियड से घर परिवार का सुख, दाम्पत्य सुख, साथी का सुख आपको मिलने के पूरे अवसर हैं। केतु की एनर्जी अगर यहाँ पर फिश सिंबल बना देती है तो सडन लाइफ में सक्सेस गेन्स मिलेगा। और चंद्रमा पर क्रॉस का साइन होता है तो मदर्स से सपोर्ट जो है कम मिलता है इनिशियल लेवल पे। जन्म के बाद में प्रॉपर शिशु को डेवलपमेंट होने में भी स्ट्रगल आता है, यानी आपके लाइफ में ये इवेंट दिखाई दे रहा है। पानी से तो खतरा ये कॉम्बिनेशन देता ही है, और जब जब अपने मन की बातें ज्यादा किसी को बता देते हैं तो नजर तुरंत लग जाता है। तो इन सब चीजों से बचने का ही समाधान दिया जाएगा, तब जाकर के ये मस्तिष्क रेखा, ये बुध की रेखाएं, ये सूर्य की रेखाएं मजबूत हो सकेगी। और जो सुख सुविधा, संसाधन, धन, वैभव, कीर्ति चाहिए उससे कहीं गुना ज्यादा आपको जीवन में मिल सकेगा। तो अब से आने वाले 2 साल के मध्य में आपको हर विषय को लेकर के काफी ज्यादा सुधार और कह ले कि नया भाग्य, नया काम, नया जीवन शैली, नए लोग और सबके सब काफी ज्यादा सहयोगी ऊपर उठाने वाले और खुशहाल जीवन आपका निर्मित होने जा रहा है। लेफ्ट हैंड को जब राइट हैंड में देखा गया कंपेयर करके, तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स लाइन आपके पाम में काफी अच्छी है, बस इसे एक्टिवेट करना है। अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने के साइन भी बड़े अच्छे हैं। अनेकों माध्यम से कमाएंगे और अनेकों माध्यम से खर्च भी होंगे, क्योंकि परिवार और दूसरों की जिम्मेदारी ज्यादा उठाएंगे। काफी ज्यादा बैलेंस एंड प्रोग्रेसिव लाइफ, काफी स्मूथ इमोशंस एंड मेंटल हेल्थ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट पाम जब भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है और राइट यानी एक्टिव हैंड कमजोर होता है, तो यानी कहीं ना कहीं खुद के विकास में आपने कमी कर ली है। इन सब तरह के जो विकास होते हैं, जब इसमें बाधा निर्मित होती है तो सीधे की सीधे अपने इष्ट की आराधना में लग जाना चाहिए। एक की नहीं भी ईश्वर को पकड़ लेना चाहिए। और जब भी हृदय रेखा के अंत में त्रिशूल की आकृति बनती है या मस्तिष्क रेखा में 2 मुखी आकृति बनती है, तो ये मल्टीपल डायमेंशंस को इंडिकेट करता है कि आपके अंदर एक से अधिक भावनाएं हमेशा रहती हैं, एक से अधिक काम करने की चेष्टा बल और एक समय पर अनेकों काम संभालने की योग्यता मस्तिष्क में भी है। जब मल्टी डायमेंशनल एनर्जी होती है तो उसमें सीधे की सीधे शिव जी की आराधना करनी चाहिए। वही सब तरह की एनर्जी को अडॉप्ट कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, और यही वो देवता हैं जो आगे का मार्ग, आगे का रास्ता देना शुरू कर देते हैं। तो ये सब विषयों को लेकर के जो सजेशन एंड एडवाइजेस रहेंगे वो आपको भेजे जाएंगे। 2 साल में तो जीवन की काया पलट सकारात्मक रूप से होना तय है, लेकिन यह सब रेमेडीज के माध्यम से मान के चलिए कि अप्रैल और मई तक आते आते काफी ज्यादा आनंद के योग आपके जीवन में बनने लग जाएंगे। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।